नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एसएससी वाला पे। मैं हूं विवेक त्रिपाठी और इस 10 मिनट वोकैब शो में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज का जो पहला वर्ड है फटाफट देखते हैं। तो पहला वर्ड है सर आपका ऑब्सिक्वियस। ऑब्सिक्वियस मतलब क्या होता है? किसी की खुशामदी करना, यानी किसी का चापलूसी करना, किसी के हाँ में हाँ मिलाना। ठीक है जी, क्योंकि आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है या आप ऐसे जॉब में हैं, जैसे आप देखो वेटर है या जो आपके एयर स्टूवर्ड होते हैं या एयर होस्टेस होती हैं। अब एक व्यक्ति कैसा भी रूडली बात कर रहा है, उनको हमेशा स्माइल करके बात करना पड़ता है ना। इधर आओ, यस सर, हमें हेल्प यू, ऐसा है, पराठा ले आओ, पनीर ले आओ और दाल, हाँ दाल मखनी ले आओ, श्योर सर, व्हाई नॉट। अरे सुनो, यस सर, हाँ चटनी अलग से ले आना, श्योर सर। अरे सुनो, यस सर, सलाद जल्दी लाना। तो सर अब उनको ना मजबूरी में हाँ मिलाना पड़ेगा, बिकॉज उनकी जॉब ही वही है। ठीक है, या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ताकि उनकी प्रमोशन हो जाए या उनका फायदा हो जाए, तो आप किसी को खुशामदी करते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्सिक्वियस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में अगर हम पढ़ने जाएं। मेकिंग अ ग्रेट एफर्ट टू प्लीज और अग्री विद समबडी, स्पेशली समबडी हु इज इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल। समबडी हु इज इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल, उसको कहा जाता है सर ऑब्सिक्वियस। ठीक है, अब इसके जो सिनोनिम्स हो सकते हैं, यानी और भी वर्ड जो आपके एग्जाम में आप यूज कर सकते हो या बोलने में यूज कर सकते हो। सर्वाइल, सर्वाइल वर्ड कहां से आता है? अगर आप याद रखो सर्वेंट, तो सर्वेंट क्या होता है? वो आपके हाँ में हाँ मिलाएगा, जो कहोगे वो करेगा। तो सर्वेंट यानी नौकर, उसी से वर्ड बना आपका सर्वाइल, और इसी से आपका वर्ड आता है सर्विस। ये आप क्या वर्ड यूज करते हो? सर्विस, यानी किसी की सेवा करना। अनकचस, ठीक है, सबसर्विएंट, अगेन सब सर्विएंट, तो यहां पे जो सर्विएंट वर्ड है वो भी सर्वेंट से ही इंस्पायर हुआ है। और स्लैविश, स्लैविश वर्ड कहां से आया सर? आपने वर्ड सुना होगा स्लेव। तो स्लेव क्या होता है सर? स्लेव होता है आपका गुलाम। तो जब आप किसी की गुलामी करते हो चाह के, तो उसको कहते हैं सर स्लैविश या ऑब्सिक्वियस। ठीक, अब ये जो ऑब्सिक्वियस वर्ड है ना, जैसे आपने देखा ये वेटर्स है ना, ये बेचारे चाह के भी है ना आपको मना नहीं कर सकते, आप जो बोलोगे उनको करना पड़ेगा। सेम है आपका मुन्ना भाई का सर्किट। हेलो सर्किट, हाँ भाई बोलना, एक लाश चाहिए। भाई लाश? हाँ, अरे पढ़ने का अपन को, इधर क्या देखते नहीं है लोग, देते नहीं है, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ भाई तू टेंशन मत ले भाई, मैं लेके आता हूँ भाई। ठीक है भाई, वो लाश मांग रहा है, वो भी लेके आ रहा है ना मूवी में, राइट। तो उसको ये अपना क्या था, अपना सर्किट क्या था? ही वॉज ऑब्सिक्वियस, जो मुन्ना भाई कहेंगे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है सर आपका ऑब्सिक्वियस, है ना। तो बेसिकली एक शब्द होता है सिक्योर, है ना। सिक्योर का मतलब होता है, ये रूट वर्ड है, लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है टू फॉलो, यानी मानना। इसका मतलब सर क्या होता है? टू फॉलो यानी मानना। अब यहीं से बड़ा सर आपका ऑब्सिक्वियस। अब ऑब्सिक्वियस यानी क्या होता है? जब अंतिम यात्रा होती है किसी व्यक्ति की, जब उसका शव ले जाया जाता है अंतिम दाह के लिए, तो वो जो लोग चलते हैं शव के पीछे पीछे उसके कतार में, ठीक है, उसे कहा जाता है अंत्येष्टि क्रिया, उसको कहा जाता है सर ऑब्सिक्वियस। जो लोग शव के पीछे पीछे चलते हैं ताकि उसका अंतिम दाह संस्कार किया जा सके, उसको कहा जाता है ऑब्सिक्वियस। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं फ्यूनरल राइट्स, है ना। अंतिम संस्कार को अगर आप कहना चाहो तो अंतिम संस्कार को क्या कहा जा सकता है? अंतिम संस्कार को सर आप क्या कह सकते हो? फ्यूनरल राइट्स। अंतिम संस्कार, ठीक है। अब इससे कुछ जुड़े शब्द, क्योंकि अंतिम संस्कार कब होगा? जब किसी की मौत होगी, है ना, जाना तो सभी को है। तो अब यहां पे आता सर आपका बायर या बियर, जो बोला तो बायर क्या होता है सर? बायर आपका होता है जिसपे लाश को ले जाया जाता है ना, यानी चिता जिसपे ले जाया जाता है। चिता तो नहीं, जिसपे लिटाते हैं उसको चिता बोलते हैं। जिसपे ले जाते हैं ना, जो कंधे पे रख के ले जाते हैं, उसको बायर कहते हैं। ऑबिचुअरी क्या होता है? ये होता है समाचार। ये क्या होता है? समाचार, मृत्यु का समाचार। कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप बताते हो ना, उसको बोलते हैं। जैसे अखबार में छापता है या फोन करते हो, हेलो हाँ यार बड़ी दुख की खबर है। बोले क्या? बोले पड़ोस वाले चाचा ऑफ हो गए यार, है ना, या पड़ोस वाले चाचा पूरे हो गए, है ना, या अब नहीं रहे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑबिचुअरी। अर्न क्या होता है? अर्न होता है वो कलश जिसमें आप राख को रखते हो, है ना। कलश जिसमें आप राख को रखते हो, उसको कहा जाता है अर्न। यहां मेरे पास बड़ा सर कॉर्प्स। कॉर्प्स यानी क्या होता है? लाश, या जिसको आप बोलते हो शव, है ना, उसको क्या कहते हैं लोग? कॉर्प्स कहते हैं। और मॉर्ग क्या होता है? ये होता है मुर्दा घर, यानी जहां पे लाश को रखा जाता है उसको कहा जाता है मॉर्ग। ठीक है जी, तो ये कुछ वर्ड्स थे जो अंतिम संस्कार से यानी मृत्यु से जुड़े थे, तो हमने उसको यहीं पे डिस्कस कर लिया। आगे चलते सर, जैसे आप ये देख रहे हो, है ना, तो ये जो लोग चल रहे हैं इसके पीछे पीछे, सारे लोग जो जा रहे हैं इसके पीछे पीछे, ये सारे क्या? ऑब्सिक्वियस कहा जाएगा इसको। दिस इज ऑब्सिक्वियस। नेक्स्ट मेरे पास आता है सर सब्सिक्वेंट।
सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद का। सब्सिक्वेंट मतलब क्या होता है? बाद का। जैसे आपने बोला कि अगर आप कोई एक्शन करते हो उसके बाद कोई रिएक्शन होता है तो वो क्या होता है? रिएक्शन सब्सिक्वेंट होता है। तो यहां पे वर्ड याद रखेगा सब। सब जब भी वर्ड आया ना इसको याद कर लीजिए, बार बार काम आने वाला है। सब का मतलब होता है अंडर। क्या होता है? अंडर या डिपेंडेंट। अंडर या डिपेंडेंट, निर्भर। और सीक्वेंट यानी उसके बाद। तो यानी अगर आप कोई काम करते हो उसके बाद जो उसका परिणाम मिलता है वो क्या सब्सिक्वेंट होता है। ठीक है, और इसी से आपका वर्ड बनता है सब्सिक्वेंटली। अगर मैं पढ़ा होगा तो इसी से आप एक वर्ड बनाते हो, दैट इज सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली मतलब एक के बाद एक लगातार, दैट इज कॉल्ड एज सब्सिक्वेंटली, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सीक्वल पे, है ना। ये मूवी आई थी बाहुबली 1। भाई साहब मैं बता रहा हूं इसका जो एंडिंग था, जो कटप्पा भाई साहब जो है वो तलवार मार देता है बाहुबली को, ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा एक मतलब क्वेश्चन बन गया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। कसम बता रहे कि जिसने बाहुबली 1 नहीं देखा वो भी सोच रहा रात को, है ना, सोते वक्त ये सब उठ के ब्रश करते, काहे मारा होगा भाई, मामा था ना उसका, काहे मार दिया। इतना स्ट्रेस हो गया लोगों को, ठीक है। और इसी स्ट्रेस के चक्कर में वो जाके बाहुबली 2 देखा है ना। तो बाहुबली 1 से बाहुबली 2 ने ज्यादा पैसा कमाया। तो ये बाहुबली क्या है 1 और ये क्या आपका बाहुबली 2। तो पहले ये आपका 1 आया, उसके बाद ये दूसरा चरण बना 2, तो इसको कहा जाता है सीक्वल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वल। जब आप कोई चीज पढ़ते हो, कोई किताब है हैरी पॉटर की बुक्स अगर आपने पढ़ी होंगी तो हैरी पॉटर की पूरी सीरीज है, तो उसके वो क्या सारे सीक्वल्स है। तो कोई किताब हो, कोई मूवी हो, कोई ड्रामा हो, उसके जब बाद वाले पार्ट्स आते हैं उसको कहा जाता है सीक्वल। ठीक है जी, अगली कड़ी इसको आप कहते हो अगली कड़ी। यहीं से बड़ा कैसे आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी क्या? क्रम, है ना, अनुक्रम या क्रम आप उसको बोल सकते हो, सीक्वेंस, है ना। कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले इंसान क्या करता है? पैसे कमाता है। पैसे कमा के क्या करता है? जब जॉब लग जाती है सरकारी, फिर क्या करेगा? लोन लेगा। लोन लेके क्या करेगा? घर खरीदेगा, है ना। फिर घर का ईएमआई चुकाता रहेगा। ठीक है, यही सीक्वेंस होता है कर्ज में फंसने वाला। ठीक है, फिर गाड़ी लेगा, रुतबा भी दिखाना है। ऐसे कैसे भैया, इनकम टैक्स ऑफिसर है, रुतबा कैसे दिखाएंगे? स्कॉर्पियो तो होना ही चाहिए ना। तो वो क्या करेगा? वो खुद कर लेगा या शादी करेगा। शादी में फिर उसके लड़की को पापा उसको देता है, फिर लड़की के पापा ने कहां से लिया? उसने भी लोन लिया होगा। तो ये सारा क्या क्रम चलते रहता है ना, दैट इज अ सीक्वेंस। जैसे अगर आप लोग को नहीं पता मैं बता देता हूं, एक आपका होता है नर्सरी, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है सर आपका? केजी। अब एक व्यक्ति पहले केजी करता है, नर्सरी करता है, फिर केजी करता है। केजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो केजी का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज योर किंडरगार्टन, है ना। तो किंडरगार्टन, अगर एलकेजी कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? लोअर किंडरगार्टन। अगर यूकेजी कर रहा तो क्या बोलेंगे? उसको अपर किंडरगार्टन। हाँ, ऐसे चलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं, यानी क्रम बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग क्वेरुलस पे। क्वेरुलस यानी क्या होता है? विलापी। विलापी यानी झगड़ालू, जो झगड़ते रहता है। अगर घर में दो भाई हैं, दोनों को साथ में छोड़ दिया जाए तो लोगों को लगता है कि ऐसे बेचारे प्यार से लड़ते होंगे, लेकिन उनकी मनोदशा कुछ ऐसी होती है। दो भाई तो ऐसे लड़ रहे होते हैं, ठीक है जी। तो उसको बोलते हैं क्वेरुलस, यानी लड़ाई झगड़े करने वाला, जो आदती झगड़ालू हो, है ना। जैसे आप जाओ गांव में तो कई ऐसे चाची लोग होते हैं, बहुत खतरनाक लड़ती हैं। अरे तेरा तू, है ना। तो जैसे चाचियां होती है या जो ऐसे महिलाएं होती है जो बहुत झगड़ालू होती है, या जो लड़के होते हैं बहुत झगड़ालू होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वेरुलस। यहाँ पे विलापी है मतलब जो रोता है, झगड़ता है, रोता है, परेशान है, फिर लड़ते रहता है ना, उसको बोलेंगे हम लोग क्वेरुलस। ठीक है। फिर हमारे पास आता है वर्ड सुपरसीलियस। सुपरसीलियस यानी होता है घमंडी, ठीक है जी, जो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं, है ना, मेरे से ही सब कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड हुआ है। एक वर्ड आपके पास आता है यहाँ पे सुपर, तो सुपर का मतलब होता है अप, और यहाँ पे वर्ड आ गया आपके पास सीलियम। क्या वर्ड आ गया? सीलियम। तो सीलियम आपका क्या होता है? यहाँ पे आईब्रो होता है। क्या होता है? आईब्रो। ठीक है, तो अगर दोनों को कंबाइन कर गया तो क्या बन गया? सुपरसीलियस। तो जो घमंडी लोग होता है अपने भवे चढ़ा के चलते ना से, तो इन लोगों को कहा जाता है सुपरसीलियस यानी घमंडी। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका ऑब्स्ट्रीपेरस। अभी ऑब्स्ट्रीपेरस क्या होता है? कोहला में, यानी जो चिल्ला रहा था, जो बच्चा ना कंट्रोल में नहीं आता है ना, बातें करता रहता है ना, डांटो तो रोता रहता है, रोएगा तो चुप नहीं होगा, जो इन शॉर्ट जो माँ बाप की जिंदगी नरक कर देता है। तो ऐसा बच्चा जो बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाने वाला, रोने धोने वाला, ये जल्दी कंट्रोल में ना आने वाला, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्स्ट्रीपेरस बोलते हैं, कोला में। ठीक है। नेक्स्ट, अब जो वर्ड आ रहा है आपका इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस मतलब क्या होता है? निर्धन होता है। क्या होता है? निर्धन। निर्धन कह सकते हैं, शॉर्ट, कम संसाधन इसके पास, है ना, कम पैसा है, कम संसाधन, इसको कहेंगे इम्पेक्यूनियस। उसी जगह पे अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज करता हूं इंडिजेंट, अगर मैंने यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया इंडिजेंट, या मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर दिया? मैंने वर्ड यूज कर दिया डेस्टिट्यूट, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ही बेघर है, खाने को कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है कंगाल।
इसका मतलब सर क्या हो गया यहाँ पे, कंगाल, यानी कि इनके पास कुछ नहीं है। इम्पेक्यूनियस का मतलब क्या होता है, पैसा है मतलब लेकिन बहुत कम है, संसाधन बहुत कम है, उसको कहा जाता है इम्पेक्यूनियस। इस वर्ड का रूट वर्ड बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इससे बहुत सारे वर्ड्स जुड़ के और बन सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एसएससी महापैक पे, बहुत जरूरी है राइट। अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हैं सर एग्जाम के लिए, सोच रहे कहां से पढ़ें, सही जगह पे आए हैं। एसएससी महापैक आप परचेस करके सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस और जीडी सबकी तैयारी एक साथ कर सकते हैं, और एक ही पैक के अंदर आपको सारे एग्जाम्स के कोर्सेज मिल जाते हैं, अलग अलग एग्जाम के कोर्सेज परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अ वाइज डिसीजन, है ना, टू टेक। चलो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हर हर महादेव।